उफ, हम डर गए, अब क्या होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज़िया रद्द-ए-अमल देते हुए सोशल मीडिया पर मुख्तसर पैगाम जारी किया और अपने पैगाम के साथ मुस्कुराते हुए इमोजी भी शेयर किए। शिकस्त खुर्दा जमातें नताइज तस्लीम करने के बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। ये तहरीक इंसाफ की तरह फसाद करना चाहते हैं जिसे अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन में एक भी शिकायत जमा नहीं कराई। ये 18 बरस से इक़्तिदार में है लेकिन अवाम को अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकते। कश्मीर के अवाम ने खिदमत की सियासत को और तरक्की की सियासत को जो है वोट दिया है। हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और आप ये सिर्फ इस पॉइंट से बचने के लिए कि आपकी कारकर्दगी चूँकि सिंध में नहीं है, आप ये जुमला नहीं दोहरा सकते। ये बिलावल भुट्टो साहब अपनी हुकूमत को चार्जशीट करते हैं, सिंध की हुकूमत को। पीपल्स पार्टी की तरबियत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने इस हद तक गिर जाना है और पीटीआई का पार्ट 2 बनना है। लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए और धांधली हो गई। इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रीकाउंट की दरख्वास्त अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई। बिलावल भुट्टो साहब को उनकी लोकल जो क़यादत है और जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ बचाने जो है छुपाने के लिए उनको गलत मालूमात देते हैं। सूबों की बात है, अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे कोई इसके ऊपर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं मिला। जो सिस्टम के जो है वो ख़त्म होने का, सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं, जो कुछ उनके पास है वो कितना का चल रहा है, वो पीसीबी हो या दाखिला के मामलात और हालात हो, तो मेरा ख्याल है कि अगर संजीदा तरीके से कहीं बात होगी तो लीडरशिप इसके बारे में फैसला फरमाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ ने पीपल्स पार्टी को हराया। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई। नून लीग के उम्मीदवार ठप्पे लगाते रहे, हमारी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तकब्बुर था। कश्मीर के इंतखाबात में 2024 के इलेक्शन की तारीख दोहराई गई। वो फार्म 47 की हुकूमत थी, ये फार्म 47+ की कार्रवाई है। हाल में वहाँ पे हमारे पार्टी के वर्कर मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। पूरे पाकिस्तान ने देखा जिस तरीके से इंतखाबात हुए, जिस तरीके से इस इंतखाबात के नाम पर ये सारी चीज़ें हुई। आपने मैंडेट को रोंदा, आपने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की, आपने उन कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदने की कोशिश की और ऊपर से आप बोलते हो कि हमने कंप्लेंट भी ना करें। हम आपको वो फैक्सेस दिखा सकते हैं और कल हमने मीडिया के साथ शेयर भी किए हैं वो कि सुबह से लेके जहाँ जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे हमने इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में फैक्स लेटर भेजे। क्या पीएमएलएन ने आज दिन तक माना है कि 2024 का मैंडेट इनका खैराती था? या जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी या प्राइम मिनिस्टर साहब थे या मियां नवाज शरीफ साहब थे, क्या ये अपनी सीटें जीते? ये अपनी सीटें नहीं जीते थे। इन्होंने इंतखाबात को रिग किया। आज तक वो नहीं मानते तो इन इंतखाबात को किस तरह मानेंगे ये लोग? मेरे अल्फाज को बड़ा गौर कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है।